22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मुद्दे पर अपना ऑर्डर रिजर्व किया था जो देश भर में पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में काफी गरमाया हुआ था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और उसी दिन के बाद कोर्ट चली गई थी समर वेकेशन पर। अब जब सुप्रीम कोर्ट वेकेशन से लौटने वाली ही है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या कोर्ट खुलते ही सबसे पहले और सबसे बड़ा वर्डिक्ट इसी पर देगी। तो चलिए इसके पहले कि हम आगे सोचे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे, किसने क्या कहा और इस केस का असली मुद्दा क्या है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को रीओपन होने के बाद इस कंट्रोवर्शियल एक्ट के अलावा वक्फ से जुड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई और एक्शंस भी सीजेआई बीआर गवाही के सामने आ सकते हैं। तो सब कुछ है इस वीडियो में। अब बात ऐसी है कि 22 मई से लेकर 13 जुलाई के बीच में यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट से जुड़े हुए कई फैसले ले लिए हैं, जिसपे अपोजिशन काफी गुस्सा भी दिख रही है। कई अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पेंडिंग होने के बावजूद जो ये डिसाइड करेगा कि क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन कैसे इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए न्यू डेवलपमेंट्स पेश कर रही है। हाल ही में उन्होंने वक्फ का पोर्टल लॉन्च किया और जिसके बाद सरकार ने नोटिफाई किया है एक फ्रेश सेट ऑफ रूल्स जिसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025। इन्हीं कुछ मूव्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है और इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा भी है कि वे इन सारे एक्शंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। They had stated that despite the pendency of the matter before the Supreme Court, the government has proceeded to launch the portal and made registration of Waqf properties mandatory through it. अब इन न्यू डेवलपमेंट्स के बीच में कुछ बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में काफी हीटेड डिबेट्स देखने को मिली, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर वक्फ क्या है, चैरिटी और रिलीजियस प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मैटर का कोर सवाल यही था कि वक्फ सिर्फ चैरिटी या इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो पिटिशनर्स का कहना है कि वक्फ एक ऐसी चीज है जो अल्लाह के लिए की जाती है, आफ्टर लाइफ के लिए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वक्फ इज अ डेडिकेशन टू गॉड फॉर आफ्टर लाइफ, अनलाइक अदर रिलीजन्स वक्फ इज अ चैरिटी टू गॉड। पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट जरूर है, लेकिन ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट में नहीं आता। लेकिन कोर्ट ने भी इस पर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने बोला, Charity is a fundamental concept of other religions too. In Hinduism, there is moksha. Justice Augustine George Macy ने Christianity का एग्जाम्पल दिया और कहा कि we are all trying to get into heaven. अब पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था कि वक्फ एक्ट के नए प्रोविजंस आर्टिकल 26 को वायलेट करते हैं, जो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की फ्रीडम देता है। सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज है वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना मैंडेटरी। गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स प्राइमरीली सेक्युलर ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि अगर वक्फ एक इस्लामिक एंडाउमेंट है तो नॉन मुस्लिम्स का उसमें डिसीजन मेकिंग रोल वायलेट करता है कम्युनिटी के रिलीजियस ऑटोनॉमी को। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस मींस मुस्लिम्स विल बी माइनॉरिटीज ऑन पैनल्स मेंट टू गवर्न एस्पेक्ट्स ऑफ देयर रिलीजन। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनी सुनाई बातें नहीं मानी। एक हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद गवर्नमेंट से पूछा, विल मुस्लिम्स बी ऑन हिंदू बोर्ड्स से ओपनली। अब ये सवाल एक तरह से सेंटर के लॉजिक को चैलेंज करता था। अगर वक्फ बोर्ड सेक्युलर है तो क्या टेम्पल्स के ट्रस्ट बोर्ड्स भी सेक्युलर है? क्या फिर उन्हें भी रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया जाएगा? एक और बड़ा कंटेंशियस क्लॉज ये है कि सिर्फ वही मुस्लिम्स जो पिछले 5 साल से अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं वो ही वक्फ डोनेशन दे सकते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया। दिस इज जस्ट टू इन्फ्यूज टेरर व्हिच रिलीजियस एंडाउमेंट आस्क यू टू प्रूव यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग योर फेथ, हु आस्क फॉर प्रूफ ऑफ रिलीजन। ये क्लॉज एक तरह से रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ जाता है, पिटिशनर्स का कहना था। वक्फ बाय यूजर भी एक ऐसी प्रोविजन थी जो अलाउ करती थी कि अगर किसी प्रॉपर्टी का रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से यूज हो रहा हो तो वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है बिना किसी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के। गवर्नमेंट ने इस क्लॉज को 1954 के एक्ट से हटा दिया है और बोला है कि ये मिसयूज हो रहा था। पर पिटिशनर्स कह रहे हैं कि इससे उनकी प्रॉपर्टीज पर इलीगल क्लेम्स किए जा रहे थे। एक हियरिंग में तो एक तमिलनाडु विलेज की महिला ने कोर्ट में बोला भी, आवर एंटायर विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड वक्फ लैंड इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग अ हिंदू टेम्पल फ्रॉम द छोला डायनेस्टी। ये पॉइंट क्लियरली शो करता है कि वक्फ बाय यूजर क्लॉज का मिसयूज का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब इंटरिम स्टे पर क्या बोला है गवर्नमेंट ने? तो जब पिटिशनर्स ने इंटरिम स्टे की डिमांड की तो सेंटर ने स्ट्रांगली अपोज किया। उनका कहना था कि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दैट अप्लाइज टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, और अगर कोर्ट कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन को स्टे करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ होता है। इसलिए सेंटर ने बोला कि इंटरिम रिलीफ देना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ होगा। अब 22 मई को जब पिटिशनर्स ने अपने आर्गुमेंट्स कंप्लीट किए थे, तब चीफ जस्टिस BR गवई लेड बेंच ने कहा कि वो ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं ऑन द इंटरिम स्टे प्ली, और उसी के बाद कोर्ट चली गई समर वेकेशन पे। अब जब कोर्ट 14 जुलाई से फुल फॉर्म में बैठेगी तो स्पेकुलेशन है कि क्या वक्फ मैटर पर ही सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल ऑर्डर सुनाया जाएगा, क्योंकि इस केस में सिर्फ रिलीजन का ही नहीं, प्रॉपर्टी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस का सवाल है। अब तक की हियरिंग का अगर एक क्विक रिकैप ले तो फर्स्ट डे को पिटिशनर्स ने वक्फ एक्ट के नए प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बताया। सेकेंड डे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ को रिलीजियस ऑब्लिगेशन बताया और सेक्युलर वर्सेस रिलीजियस ड्यूटीज का डिफरेंस समझाया। डे 3 सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रिलीजियस प्रूफ क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। तमिलनाडु का केस रेज हुआ, कोर्ट ने शार्प क्वेश्चंस किए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जब कोर्ट वापस खुलने वाली है तो ये केस एक लीगल लिटमस टेस्ट बन चुका है। अगर कोर्ट इंटरिम स्टे लगाता है तो ये सिग्नल होगा कि एक्ट में फ्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अंडरमाइन करते हैं, और अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता है तो सेंटर का स्टैंड स्ट्रॉन्ग होता दिखाई देगा कि लॉ बनाने का हक पार्लियामेंट का है, और जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना आए तब तक इम्प्लीमेंटेशन चलती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ एक माइनॉरिटी लॉ नहीं है, ये टेस्ट है कि हमारा सेक्युलर फ्रेमवर्क कितना इंक्लूसिव है और कोर्ट्स रिलीजियस ऑटोनॉमी और स्टेट कंट्रोल के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। अब जब कोर्ट वापस काम शुरू करेगा तो आंखें लगी होंगी इस मैटर पर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का पहला पोस्ट वेकेशन वर्डिक्ट वक्फ केस होगा, और अगर होगा तो ये डिसीजन सिर्फ एक लॉ नहीं, एक नैरेटिव तय करेगा सेक्युलरिज्म, ऑटोनॉमी प्लस एंड रिलीजियस राइट्स का। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी जंग नहीं, आइडेंटिटी और इंटरप्रिटेशन की भी लड़ाई है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए